आजा बेटा आजा। हो गया लाइव। ये वाली स्क्रीन बंद कर दे बेटा, दूसरे वाली। हेलो 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 हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जय माता दी लिख दीजिए भाई सारे बच्चे कमेंट में, ताकि पता चले कि जिंदा हो। जिंदा है तो रह लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूं एसएससी जीडी की एचसीएफ एलसीएम का अगला हिस्सा। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस सवाल पे हम कल थे। तो मैंने ये सवाल कल डिटेल में भी आपको बताया, शॉर्ट में भी बताया। तो कल हमारी चर्चा ये थी कि सर इसमें एचसीएफ जो था, कल इसी सवाल पे थे ना भाई हम। आओ अब हम, मैंने शायद कल ये डिटेल में बता दिया था, शॉर्ट नहीं बताया था। और ये आपका एसएससी जीडी 2024 का सवाल है, पेपर का क्वेश्चन आई। तो मैंने कहा था, ये तो बता दिया था आपको कि यार 36 तो होने का नहीं, तो 36 तो दो हटा, या तो ये होगा या ये होगा। फिर मैंने कहा कि यार थोड़ा सा दिमाग लड़ा के सोचना है। क्या सोचना है सर दिमाग लड़ा के? दिमाग लड़ा के सोचना है। क्या मैं लड़ाना क्यों है दिमाग? अब देखो यार, फिर मैंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ये 4 3 7 2 9 सारे के सारे ऑप्शन मेरे किससे भाग जाने लग रहे हैं? 9 से। आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि 576 जो होता है वो 24 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है भैया? 24 का वर्ग होता है। 24 क्या था मेरे बच्चे? 8 गुना 3, यानी 8 का वर्ग गुना 3 का वर्ग। मतलब जब 24 का वर्ग कर रहे हैं तो 8 का वर्ग गुना 3 का वर्ग। तो मेरे बच्चे आपको करना क्या होगा एलसीएम लेते वक्त? या तो आपको यहां डिटेल में जाना होगा, या 8 की पावर 3 का मतलब बन गया 64, यानी संख्या 64 से भाग जानी चाहिए, यानी 2 की पावर 6। तो फिर मेरे बच्चे आपको इन दोनों ऑप्शन में देखना होगा कि 64 से कौन सी भाग जाने लग रही है। 64 से कौन सी भाग जाने लग रही है? क्या करा जाए? सर देखो, पहले 8 से भाग देते हैं, है ना। जैसे मान लो ये छोटा नंबर, इसी को देते हैं। 8 × 3 = 24, बचा कितना मेरे बच्चे? 1। 8 दूनी 16, बचा कितना? 3। 8 × 4 = 32। अब मेरे बच्चे 64 में से 8 से भाग दे दिया। अब देखो, क्या ये 8 से दोबारा भाग जाएगी? 8 × 4 = 32 नहीं जा रही, तो इसका मतलब 64 से भाग नहीं जाएगी। आंख बंद करके फिर मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर था। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे, दैट इज टाइप 2। अब हम टाइप 2 पे आ रहे हैं। टाइप 2 में मेरे बच्चे मैं आपको क्या सिखाऊंगा? टाइप 2 में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई किसी भिन्न का, भिन्न माने होता है फ्रैक्शन, किसी भिन्न का एलसीएम कैसे लिया जाता है। किसी भिन्न का एलसीएम कैसे लिया जाता है मेरे बच्चे, या किसी भिन्न का एचसीएफ कैसे लिया जाता है। तो आओ मेरे राजा, अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है, जैसे मान लीजिए 2 फ्रैक्शन दे रखी है, A/B और C/D। तो अगर आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है, एक बात ये ध्यान रखना कि फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, गलती मत करना। फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है मेरे बच्चे? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम लेना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, यानी अंश का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी अंश का एलसीएम लेना, और नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन अगर आपको भिन्नों का, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना और नीचे वालों का एलसीएम लेना। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। अब आइए आगे। पहला सवाल, सवाल में हमें कह रहा है कि भाई 4/5 और 6/5 का एचसीएफ बताओ। तो मेरे बच्चे, जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो मेरे बच्चे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लेना और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेना। न्यूमरेटर का एचसीएफ और एलसीएम का क्या लेना होता है? डिनोमिनेटर। अगर हमें एचसीएफ निकालना है भिन्न का, तो अगर न्यूमरेटर बात करें तो न्यूमरेटर क्या क्या है सर? 4 और 6। और अब अंश, अंश तो लीजिए, हर क्या है सर? 5 और 5। तो मेरे राजा एक बात बताओ, हमें 4 और 6 का एचसीएफ लेना है, तो 4 और 6 में एचसीएफ, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो 4 और 6 दोनों को भाग दे, तो क्या होता है जी? 2। और मेरे बच्चे 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5। तो मेरे बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 2/5। हाँ, क्लियर है बाबू? आइए आगे।
सवाल में कह रहा है 8/9 और 4/3 का एचसीएफ क्या होगा। 8/9 और 4/3 का एचसीएफ क्या होगा, क्या करें जी। देखो जी, एचसीएफ निकालना है तो आपको ऊपर वाले का लेना है एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ 8 एंड 9। 8 और 9 का एचसीएफ लेना है, नहीं 8 और 4 था, माफ करना। और एलसीएम किसका लेना है मेरे बच्चे, 9 और 3 का। 9 एंड 3 का एलसीएम लेना है। क्या किया जाए भाई, ऊपर वाले का एचसीएफ लिया जाए। तो 8 और 4 में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जी क्या है सर, 4 है। और मेरे बच्चे 9 और 3 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है जी, मतलब इनका एलसीएम लेना है तो 9 और 3 में बड़ा नंबर क्या है, 9। तो आंसर होगा 4/9। भाई एलसीएम एचसीएफ लेना तो सिखाया ही ना नंबर का कल, बस उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और कुछ थोड़ी है। आइए, ये सारे पेपर के सवाल चल रहे हैं, एसएससी जीडी 2024 के सवाल। आइए, मुझे चाहिए जी एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मुझे एचसीएफ लेना है ऊपर वाले का, और आपको मेरी तरह लिखना नहीं है, सिर्फ करना है 4 और 16 का एचसीएफ लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना है 11 और 33 का। अब मुझे एक बात बताइए, 4 और 16 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है जी, 4। और 11 और 33 का एलसीएम क्या आएगा, 33। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/33। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, 4/33। है ना भाई, आंसर होगा 4/33। आइए जी, अब यहां 3 नंबर आ गए, बताइए जी। देखिए तो सही कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियो को। वैसे चलाते रहेंगे, क्लास बढ़ाओ क्लास बढ़ाओ क्लास बढ़ाओ। भाई इस समय लगभग 6000 बच्चे हैं जो लाइव देख रहे हैं, और लाइक है मात्र 2.2। जल्दी से खटाखट लाइक खींचो, लाइक खींचो भाई, लाइक जल्दी से बढ़ते दिखाई देना चाहिए लाइक सारे बच्चे। और भाई क्वेश्चन बाद में करना, पहले वीडियो को शेयर करो, सारे बच्चे वीडियो को शेयर करो। देखो, हमें तो अच्छी चीजें मिल गई, किसी दूसरे का हक क्यों छीने, उस तक कौन पहुंचाएगा, आप तक भी तो किसी ने पहुंचाई ना, वरना इसी बैच के 2000 रुपए 1000 रुपए देके पढ़ रहे होते। किसी ने अच्छा काम किया, शेयर किया, लाइक कर दिया, तभी तो आप तक पहुंची, तो वो काम आप भी करो। आइए देखो जी, एचसीएफ पूछा मेरे बच्चे, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 2 5 4, 2 5 और 4 का मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ ले लो। एलसीएम निकालो 3 6 5 का। तो मुझे ये देखना है कि 2 5 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, सर 5 ऐसा शैतान है कुछ कॉमन नहीं आने देगा, तो एचसीएफ तो बनाया। सर 3 6 5 का एलसीएम क्या हुआ, भाई एलसीएम निकालना तो आता है ना भाई, ये 3 है, 6 को लिखेंगे 3 गुना 2, ये 5। एलसीएम निकालने का क्या तरीका सिखाया रहे भैया कल, जो कॉमन है उसे उठा के रखो 3, फिर जो बच गया वो सब कुछ। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ये आया 30, तो आंसर आया 1/30। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है जिसका एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 4 8 एंड 2, एंड मेरे राजा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 5 15 एंड 35। देखो बाबू, 4 8 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर 2 आ रहा है सबसे बड़ा कॉमन नंबर। 5 15 35 का निकालेंगे तो ये 5 आया। मैंने बताया था जो नंबर आगे मौजूद है हटा दो, तो 15 को 5 गुना 3 लिखेंगे, 35 को मेरे भाई 5 गुना 7 लिखेंगे, तो एलसीएम आएगा 5 गुना 3 गुना 7, 105। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। पक्की बात है भाई, लेक्चर नंबर 14 16 17 प्लेस से बाहर है, मैं चेक करता हूं भाई, बताइए भैया। ये सारे के सारे सवाल पेपर के हैं आपके, यहां मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, आपको यहां क्या निकालना पड़ेगा ऊपर वालों का, मतलब मुझे एचसीएफ चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कहो तो,
आपको लिख दो सर, बहुत देर होगी। 4, 24 और 16 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है सर? 4 ही आ रहा है। 5, 25 और 35 का एलसीएम लेना है। देखो मेरे बच्चे, 5, 25 और 35, तो मेरे बच्चे 5 आगे मौजूद है, 25 को 5 की घातांक 2, 5 गुना 7, तो एलसीएम 5 की भात 2 गुना 7, तो मेरे बच्चे बच्चे हैं 25 साते 175, तो आंसर आया 4/175। बताओ राजा। आइए बाबू, कह रहा जी एचसीएफ निकाल के बताइए। क्या तरीका है मेरे बच्चे? ऊपर वाले डाटा का एचसीएफ लेना है। 3, 5, 7, 1 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। अब सर मुझे इनका एलसीएम लेना है। किस किस का? 4, 7, 9, 12। तरीका बताए। पावर में लिखो 2 की घातांक 2, 7, 9 को 3 की घातांक 2 और 12 को 2 की घातांक 2 गुना 3। मेरे बच्चे ध्यान देना, वैसे आपको तरीका बताया कि 4 आगे मौजूद है तो उसको लो ही मत, पर फिर भी एलसीएम की 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7। तो भैया 8 नीम ना 4 नीम 36, 36 गुना 7, तो 6 7 से 7 6 42, 7 21 और 4 25, तो आंसर आया 1/252। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। आइए बताओ राजा। पहला सवाल है जिसमें आपसे एलसीएम पूछा गया। अभी तक सारों में एचसीएफ पूछा गया था। भाई मीटअप कल नहीं परसों है, और मेरे दोस्तों कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। कल और परसों दोनों दिन छुट्टी रहेगी। कारण क्या है कि पटना में मीटअप है और कल हमारी दोपहर की फ्लाइट है, तो सारे ही टीचर हम लोग कल दोपहर को निकल चुके होंगे। तो रेलवे तक की तो क्लास होगी, लेकिन आपकी क्लास नहीं होगी। हाँ, लेकिन सैटरडे को संडे को मैं आपकी क्लास ले लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं रहेगी उस दिन। आइए, मुझे मेरे भाई एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? ध्यान देना, इस बार एलसीएम है, मैं लिख देता हूँ। तो एलसीएम ऑफ 3 and 6, एचसीएफ ऑफ 8 and 5। 3 और 6 का एलसीएम क्या हुआ मेरे बच्चे? 6, और 8 और 5 का एचसीएफ क्या हुआ? 1। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, कहता जी एलसीएम बताइए। तो मेरे बच्चे मुझे ऊपर वाले का एलसीएम लेना होगा 12 और 8 का, और नीचे वाले का एचसीएम 25 और 15। 25 और 15 का मेरे बच्चे मुझे एचसीएफ लेना होगा। आपने कहा जी बात सही है सर, मीटअप में कैसे मिलेंगे? मीटअप में आमने सामने मिलेंगे, नजरों से नजरें मिलाएंगे बाबू। 12 और 8 का एलसीएम क्या हुआ मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर 12, मैंने पीछे वाला गलत तो नहीं किया? एलसीएम लिया था ना ऊपर 3 और 6 का। 6 ठीक था। तो देखो मेरे बच्चे 12 और 8 का एलसीएम लेना है। 12 और 8, इसको लिखोगे 4 गुना 3 और इसे 2 की घातांक 3, तो 2 की घातांक 3 गुना 3। प्रैक्टिस कर रहे हो के कल सिखाया था। तो ये 8 दिए 24। हाँ जी, तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 24, और एचसीएफ निकालेंगे 25 15 का मेरे बच्चे कितना बना? 5। यानी दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा वो क्या है? 24/5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आप में से पटना कौन कौन बच्चा आ रहा है सेमिनार वाले दिन 18 तारीख को सुबह? है कौन कौन बच्चा आ रहा भाई? तो जब मैं बोलूंगा ना कि भाई 3 बजे वाले बैच के बच्चे खड़े हो जाओ,
जो जो 3 बजे लाइव लेते हैं, तो सारे फिर तुम खड़े हो जाना, ताकि अलग से पता चल जाए कि हमारे कितने बच्चे रहते हैं। पक्का भाई, मतलब धुआं ठाना है और गाना गाना तुम बढ़िया से। आओ मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, 12, 8, 4 का एलसीएम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो, 12, 8 और 4, और नीचे वाले का नंबर का एचसीएफ ले लो, 5, 3, 5। अब मेरे बच्चों एक बात हो, 5, 3, 5 का एचसीएफ क्या हुआ मेरे बच्चे, 1। और 12, 8, 4 का एलसीएम क्या हुआ जी, तो आप कहोगे सर 24 होगा, पीछे निकाले तो ये तो है, तो 24। तो 24/1 यानी 24 मेरा आंसर। लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा फ्रैक्शन जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। कई बार शैतानी क्या करेगा, जैसे 4/5 है ना, इसको लिख देगा 8/10, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। पहले से सिंप्लीफाई कर लेना, 2 चुको 8, 2 5 10, तभी ठीक आएगा। वैसे 99% देगा ठीक करके, लेकिन फिर भी कई बार शैतानी होती है। आइए राजा, सवाल में कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, तो मेरे बच्चे ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। मैं हर एक सवाल में लिख के दिखा रहा हूं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। 2, 4 और 9 का एलसीएम लेना है, और एचसीएफ लेना है मेरे प्यारे बच्चों किसका, 3, 7, 13 का। करना क्या बाबू, 2, 4, 9 का एलसीएम क्या हुआ, तो 9 चुक 36, और एचसीएफ लेना है तो बाबू, एचसीएफ का होता है दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या था, कुछ कॉमन नहीं है तो सर 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन बी, 36। नहीं भाई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा वहाँ सेमिनार के लिए। एक तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बापू सभागार है शायद नाम उसका, और मतलब बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। और दूसरा ये कि हमने उसके अगल बगल में बहुत सारी जगह व्यवस्थाएं कर ली हैं, ताकि हमारा बच्चा आए तो उसको प्रॉपर सीटिंग मिल जाए, अरेंजमेंट उसका हो पाए। तो आप आराम से आइएगा, मस्ती करते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर सुबह टाइम पे आ जाइएगा। टाइम पे आ जाओगे तो आगे जगह मिल जाएगी बैठने की, और फिर अपने को तो जीडी वाला बैच खास है ना, दिल के करीब है। पहली बार जीवन में पढ़ा रहा हूँ जीडी वाला बैच। तो जीडी वाले बच्चे जब उछल कूद करेंगे वहाँ, अलग से उनका शोर होगा, तो शोर में एक नई ताकत आएगी अंदर, और उसी ताकत से आपसे बात करूंगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे आपके ऊपर। आइए, कहता भैया 2, 4, 6 का एलसीएम बताइए। तो मेरे बच्चे, एलसीएम लेना ऊपर वाले का, और नीचे वाले का मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ लेना। आइए मेरे बच्चे, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या है जी, तो ये आया 12, और 5, 15, 25 का एचसीएफ क्या है मेरे बच्चे, 5। तो आंसर आया भाई 12/5। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, 0.6 और 0.4, माफ करना, 0.4 और 0.6 का एचसीएफ बताओ। देखो यार, वैसे तो मैं प्यार से बताऊंगा, लेकिन पहले समझाऊंगा। पहले फ्रैक्शन बना के समझाता हूं। ये आया 4/10, काटोगे तो ये आएगा 2/5। बहुत सुंदर। ऐसे 0.6 का करेंगे तो 6/10 कहो तो यहीं काट दें, 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 2/5 और 3/5। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, एचसीएफ ले लेना चाहिए 2 और 3 का, 2 एंड 3 का। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए 5 और 5 का, 5 एंड 5 का। तो 2 और 3 का एचसीएफ तो मेरे बच्चे एक ही आया, और 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आया, और 1/5 को भाग दोगे तो आएगा 0.2। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना, ये तो वो वाली बात है
जी मेरे रूम 2 किलोमीटर दूर है बापू सभागार से, तो आ जाना भाई। कहानी ये है कि पेपर में ऐसा नहीं करना, ये तो मैंने सिस्टमेटिक एक वे समझाया। पेपर में क्या करना, ऐसे सवालों को जो डेसिमल में है तोड़ फोड़ करने के लिए अंक बराबर करना। जैसे देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 4। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 6, मतलब 1। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी 1 अंक है। तो अपनी मर्जी से 4 और 6 मान लो यहाँ। और ये बताओ 4 और 6 का एचसीएफ क्या हुआ। तो भाई 4 और 6 दोनों को भाग जाने वाले बड़े से बड़ा नंबर क्या हुआ, 2। तो हमारा एचसीएफ 2 हुआ। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव आएगा। पॉइंट। हाँ जी, पक्का भैया। आइए बाबू। गोरखपुर कब आएंगे सर, पहले नौकरी बाद में छोकरी। ये बात भी सही है भाई, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पहले नौकरी फिर छोकरी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि इन दोनों का एचसीएफ बताना है, 24 और 36 का। समस्या वही है जिसका समाधान करना है कि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, 24 36 लिख लेंगे। अब मैं इनका एचसीएफ ढूंढूंगा, तो बाबू वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ दो जो दोनों से भाग हो जाए। सर दोनों से भाग होने वाला नंबर 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 आया। तो सभी पे 1 1 अंक पे था, तो यहाँ पे भी 1 अंक लगा दो, 1.2। हाँ जी, ऑप्शन बी। देखिए बाबू, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, कोई आपत्ति नहीं। यहां 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी नजर में जो डाटा होना चाहिए वो होना चाहिए 216, 244 और 336। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बाबू कहानी ये है, तो अब मुझे बताओ कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो सबको भाग दे दे। यहां देखते हैं, तो 6 2 8 1 9, 4 4 8 2 10 नहीं। अब मेरे बच्चे ऑप्शन से उठा लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो 5 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो 5 तो हो नहीं सकता, कहाँ है ये, 5 से भाग कोई सा भी नहीं जाएगा। 2 तो होगा ही होगा क्योंकि इवन नंबर है। 3 भाई एचसीएफ होता है हाईएस्ट, तो 3 हो सकता है। सर देखो ये भाग नहीं जा रहा 3 से, 4 4 8 और 2 10, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। 4, सर 4 के लिए आखिरी 2 अंक ढूंढने होते हैं। 36 4 से भाग जा रहा, 44 4 से भाग जा रहा, 16 4 से भाग जा रहा। इसका मतलब सर ये बात तय है कि इसका एचसीएफ 4 होगा। लेकिन समस्या है क्या, कि सर 2 2 अंकों पे डेसिमल था, तो यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों मुझे 2 ही अंकों पे लगाना होगा, 0.04। ऑप्शन डी। आइए राजा, देखिए पहले मैं डिटेल समझाता हूं फिर प्यार से समझाऊंगा। भाई ये है 12/100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 2500 भिन्न ये। अब ये है मेरे बच्चे 18/100, दोनों में 18, 2 5000। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है मेरे बच्चे 3 और 9 का, और एचसीएफ निकालना है मेरे बच्चे 25 और 50 का। आप कहेंगे देखो सर ये तो तय है कि 3 और 9 में जो एलसीएम है वो 9 ही आएगा, बड़ा ही रह जाता है। और 25 और 50 में एचसीएफ 25 आया। अब क्या करें सर, अब दशमलव की समझ बहुत पहली क्लास में दी थी कि बटे में देखो कि जीरो कहाँ कैसे बनेगा, तो 4 से गुना करके यहां बन जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 36/100, और 36/100 का मतलब मेरे बच्चे 0.36।
आपने कहा हाँ बात समझते हैं। किसी भाई बहन को कोई लोड लगाया था 10 यार मैनू नहीं। ये तो हुआ मेरे बच्चे सिस्टम। अब अब मेरे बच्चे हम बात करेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ 2 अंकों पे, यहाँ 2 अंकों पे तो 18 और 12 ले लो सीधा सीधा। 12 18 का एलसीएम लोगे तो कितना है, 36 है। तो 2 2 अंकों पे था, तो यहाँ पे भी 2 अंकों पे। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। समझे? बताइए। एक भाई कह रहा 72 भी तो हो सकता था एचसीएफ। एचसीएफ तो पूछा ही नहीं था राजा, एलसीएम पूछा था। और एलसीएम जो होता है ना मेरे बेटा, वो होता है लोवेस्ट। एल माने लोएस्ट, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 36 भी है, 72, लेकिन 72 एलसीएम नहीं है ना, छोटा लेना होता है, तो 36 लेते मेरे बाबू। आइए अब देखते हैं सवाल को। 5.6 और 7.2 का एलसीएम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5.6 और 7.2 का एलसीएम क्या होगा, तो 56 और 72। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका एलसीएम लेना है, मुझे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसका एलसीएम लेना है, मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होगा। आओ भाई सर देखो, 8 7 56 लिखेंगे और 8 9 72 लिखेंगे। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बाहर ले लेंगे, बचा 9 गुना 7। तो भैया 8 गुना 9 गुना 7, 8 9 72, 72 गुना 7। तो मेरे बच्चे 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। तो आंसर आया 504। अब मेरे प्यारे बच्चों एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहां एक अंक के बाद यानी 0.4, तो आंसर होगा 50.4, ऑप्शन बी। पक्का? आई। मजे काट रहे हो तुम। एक भाई कह रहा है सर आप भीड़ देखकर भाग जाते हैं, इसलिए हमारे घर नहीं, भीड़ देख के भागते नहीं है भाई, खड़े रहते हैं, मिलते हैं। और भीड़ नहीं है हमारे लिए, तो हमारे बच्चे हैं। ये हमारा भी तो सपना है ना, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं हम भी तो चाहते हैं उनसे मिले। है? अगर नहीं मिले बताओ। चलो इसी बात पे एक बार सारे बच्चे वीडियो शेयर करो भाई, ठोको वीडियो को शेयर। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। आइए सवाल में कह रहा है 7.2 8.4 9.6 का एलसीएम ज्ञात करो। मैं कह रहा हूं मारो यार गोली, जब अपने ही आंकड़े हैं तो 72 84 और 96 को उठा लेते हैं। 72 84 96 को उठाएंगे, इनका एलसीएम लेना है। तो मेरे बच्चे 8 9 72, 8 का मतलब 2 की घातांक 3 गुना 9 की घात 9 यानी 3 की घातांक 2, 84। तो सर 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 4 का मतलब 2 की घातांक 2, 21 माने 3 गुना 7, 96। अब धीरे धीरे आपको याद होगा डाटा, तो आप कहेंगे सर 96 लेना है तो 16 6 96, 32 30 96, 32 गुना 3 96 होता है। जैसे तोड़ने का जी है वैसे तोड़िए, नहीं तो भैया ऐसे पूरा डंडे डाल डाल के तब तोड़ना है, ऐसे करना है। आराम से सीखो, सीखने में कोई आपत्ति नहीं। 32 होता है 2 की घातांक 5 गुना 3। मेरे राजा जब मैं एलसीएम लूंगा ना, तो 2 में बड़ी पावर है 5, 3 में बड़ी पावर है 2 और फिर बच गया 7। तो 2 की पावर 5 हुआ 32, 3 की पावर 2 हुआ 9 गुना 7। देखो भैया 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22।
7 से गुना कर दिया, अब 9 से करेंगे तो देखो भैया 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 दूनी 18 और 2 20, 2016। अब दशमलव कितने अंकों पे था? एक एक पे था, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 201.6। ये मेरा आंसर हुआ। अब करते हैं यार पेपर में इस सवाल को कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में पढ़ाने में। अब आते हैं पेपर में कार्रवाई कैसे करी जाए, क्योंकि अभी तक छोटी छोटी बातें चल रही थी, अब बड़ी बात है, जैसे इसी वाले सवाल पे आता है। और ये सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे रोज मिलती है। आंख बंद करके मेरे वाला व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लिया करो। देखो, मुझे पता करना था कि भाई 56 और 72 का एलसीएम क्या होगा। पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर 2 नंबर दे रखे हो ना, तो या तो एलसीएम बड़ा नंबर होगा या फिर बड़े नंबर से भी बड़ी वैल्यू होगी। या तो बड़ा नंबर होगा या बड़े नंबर से भी बड़ी वैल्यू होगी। अब आप यहां से समझ गए थे 56 तो आंसर हो नहीं सकता, 72 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 56 72 को भाग नहीं दे रहा। एलसीएम का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको ये भी भाग देते ये भी भाग देते। 96 मेरे बच्चे 56 से भाग जा नहीं रहा, इसलिए आंसर नहीं है। बचा 504। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दोनों तो कट गए बहुत जल्दी से। बाकी के लिए क्या क्या करो कि ये देखो कि 72 क्या होता है, 9 8 72, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 9 से भाग होगा। अब 9 गया, ये तो भाग हो नहीं रहा, 5 4 9 ये भाग हो रहा था आंसर। ऐसे ही मेरे राजा इस वाले पे आइए। कैसे कि ये देखिए कि मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले देखिए कि 7 और 2 9, अगर ये संख्या 9 से भाग जा रही है तो मेरा एलसीएम हर हाल में 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखो 6 और 1 7 दोनों भाग जा रहा है, 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, ये तो भाग नहीं जा रहा, 9 से हटा दो। 8 और 1 9 भाग नहीं जा रहा, 8 और 1 9, 2 और 1 3, ये भी भाग नहीं जा रहा, 8 और 1 9 ये भी भाग नहीं जा रहा। तो केवल और केवल मेरे बच्चे एक ही तो ऑप्शन था जो 9 से भाग जा रहा था। भाई एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इसको भी भाग दे, मतलब जो इससे भी भाग जाए इससे। जैसे मैंने लीजिए मैंने लिखा भाई 4 और 6 का एलसीएम बताइए क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि सर 4 और 6 का एलसीएम हुआ 12, यानी 12 वो सबसे छोटी संख्या जो इससे भी भाग जाता है और इससे भी भाग जाता है। बस सिंपल बात यार। ये मैंने करा दिया अभी, हाँ करा दिया। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए टाइप 2 कितने बच्चों को पूरी तरह 100% में से कितना परसेंट समझ में आया? 10%, 5%, 100%, कितना समझ में आया? जल्दी से बताओ भाई। कानपुर से प्रणाम है भाई अदिनिशाद जी। कितने बच्चों को कितना परसेंट समझ में आया? एक ही परसेंट समझ में आया। तो उससे जब परसेंटेज निकलवाऊंगा ना परसेंटेज चैप्टर में तब बात करूंगा, तो उससे ढक्कन 1%। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। लगभग 99% बच्चे समझ गए, बड़ी खुशी की बात है। जिनको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है उनके लिए एक ही समाधान है। कल की जो एलसीएम की क्लास थी उसको 2 बार 3 बार रगड़ो, जितना बढ़िया हो सके करो। एक भाई कह रहा खाना खा के पढ़ रहा हूं, नहीं, कोशिश ये क्या करो कि जब लाइव क्लास लो ना तो कम से कम 4 घंटे खाली पेट हो, क्योंकि जितना पेट खाली रहेगा ना उतना दिमाग दौड़ेगा, समझ गए? और पेट भरा रहेगा तो दिमाग ठंडा रहेगा। एक्टिव हो जाओ बे, पढ़ाई पे ध्यान दो। आओ अब अगली टाइप पे आते हैं। मेरे बच्चों एक बात बताना, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार 12 और 18 का मुझे एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों 12 18 का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। 12 18 का मेरे बच्चे एचसीएफ निकाल के बताइए। देखिए एचसीएफ निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक फैक्टर मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक डिफरेंस मेथड होता है। डिफरेंस मेथड में तो कुछ नहीं करते, इनके बीच का अंतर निकाल देते हैं, वही एचसीएफ होता है। लेकिन ये जो मेथड है इससे रिलेटेड सवाल आपके पेपर में नहीं पूछे जाते। डिफरेंस मेथड से रिलेटेड डिफरेंस मेथड चीजों को जल्दी कैलकुलेट कर देता, लेकिन उसका जरूरत आपको यहां नहीं है। उसकी जरूरत रेलवे वाले बच्चों को है ना, उसकी जरूरत एसएससी वाले बच्चों को है। तो जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है इसी बात को समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और वहां बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पढ़ने के लिए इतना है लेकिन पेपर में आना इतना है।
अच्छा और बढ़िया टीचर वो है जो इतना पढ़ाए और उसमें से इतना आ जाए, ना कि इतना पढ़ाए और फिर इतना आए। मेरी कोशिश है इतना पढ़ाऊं, इतना इतना आना है, इतना पढ़ाना है। समझ गए? अगर आप एसएससी लेवल पे पढ़ोगे या रेलवे लेवल पे पढ़ोगे, वहां चीजें फालतू आती है। आइए, कट्टा वट्टा लेकर कह रहा गुरुजी पटना कट्टा वट्टा लेकर आए ना बाबू, माफी चाहे दे। तो मेरे बच्चे आइए, आपने कहा कि सर 2 नंबरों 12 और 18 का एचसीएफ कुछ और नहीं 6 आया। क्लियर है जी? क्या आया? 6। अब बात करते हैं आगे। मेरे बच्चे, मैं आपसे चाहता हूं इन दोनों ही संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ दी नंबर, दोनों ही संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। अगर मेरे बच्चे 12 और 18 का अनुपात आपसे मैं पूछूं तो कैसे निकलेगा? सर देखो, अनुपात निकालने का तरीका यह है कि वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जो इधर भी काट दे इधर भी काट दे। सर क्या वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को भाग दे? 6। तो 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18। सर इनका एचसीएफ जो आया वो 2, मतलब 6 आने के बाद जो अनुपात आया वो 2:3 आया। अनुपात क्या है मेरे बच्चे? 2:3। अब एक बात आपने देखी होगी गौर से, क्या कि जो अनुपात निकल के आता है ना, वो ऐसे को प्राइम नंबर हो जाते हैं। मतलब जो अनुपात निकल के आया ना 2 नंबर का, वो हमेशा ही को प्राइम हो जाते हैं, सह अभाज्य हो जाते हैं। सह अभाज्य याद है? सुना सुना शब्द लग रहा है कि नहीं? आप कहें हाँ सर। सह अभाज्य हो जाते मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। और मोटी भाषा में बात करें तो रेशियो ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, इनका एचसीएफ 1 होता है। आपने कहा हाँ सर। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर हम किसी संख्या से उनका एचसीएफ हटा देंगे, अगर हम इन संख्याओं से इनका एचसीएफ हटा देंगे तो जो बचता है वो अनुपात बचता है। और अगर मेरे बच्चे में अनुपात को एचसीएफ से गुना कर दूं, अनुपात को एचसीएफ से गुना कर दूं, तो ध्यान रखना संख्या निकल के आ जाती है। कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पकड़ गए? अब एक बात बताना, मैं आपको कहूं 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, एचसीएफ 12 है। बड़ी संख्या बताइए क्या होगी? 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, बड़ी संख्या बताइए। भाई खाने पीने की व्यवस्था नहीं करी है, क्योंकि क्या बताऊं, हम भी तो दिल्ली से जा रहे हैं, तो हमारा गृह क्षेत्र नहीं है ना वो जहां पे हम कर पाए। तो व्यवस्था पानी की है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था, खाने की नहीं है। डांस तो बहुत गजबे करते हैं बाबू, हम ऋतिक को फेल करेंगे। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन आएगा उस दिन देखना तुम है, जब एक साथ 10,000 बच्चा खड़ा होगा, सेलेक्टेड स्टूडेंट, फिर आग लगाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, एचसीएफ 12 है ना, तो अगर एचसीएफ को आप अनुपात से गुना करोगे तो संख्या आ जाएगी 12 3 36, 12 7 84। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम एचसीएफ को अनुपात से गुना कर देंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई 3 संख्या है, 5 अनुपात 6 अनुपात 11, और इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। नहीं गौरव तिवारी जी, क्लास डली, क्या बात कर रहे हो? नाराज मत हो गौरव बेटा, आपकी नाराजगी सर माथे। देखिए बाबू, आप कहेंगे देखिए सर अगर एचसीएफ 8 है तो संख्याएं हो जाएंगी 5 गुना 8, 6 गुना 8, 11 गुना 8। लेकिन हमसे पूछ ही नहीं रहा संख्या, हमसे तो ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या है 11, सबसे छोटी संख्या है 5। अंतर देखोगे तो आया 6, 11 और 5 का अंतर 6 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्याएं हो गई 48। हाँ जी, टा 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 टा। एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर आना।
कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 20। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है मेरे बच्चे? 20 या छोटा नंबर लेता हूं 8 है या 11 है मान लो। तो आप मुझे दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के बताइए क्या हो। तो आप मुझे कहोगे कि देखो सर ध्यान से मेरी बात समझो, अगर एचसीएफ 11 है तो संख्याएं हो गई 11 गुना 3, संख्याएं हो गई 11 गुना 5। अगर एचसीएफ 11 है तो संख्याएं होगी 11 गुना 3, 11 गुना 5। अगर हमें एलसीएम लेना है तो 11 बाहर निकाल देंगे, बचा 3 बचा 5। भाई एलसीएम लेते वक्त क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर उठा के टेक लो, फिर जो बच गए वो रख दिया। तो बाबू आंसर आएगा 11 5 3 15, 15 गुना 11 5, 5 और 1 6, 165। 175 कहाँ से आ गया मोनू? कहाँ है तेरा सोनू? आओ पहला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम बताओ। रॉयल चैलेंज क्रिकेट क्लब खेलेगा क्रिकेट हमारे साथ? आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। अब एचसीएफ दे रखा है आपको 3, अगर एचसीएफ 3 दे रखा है तो संख्याएं क्या हो गई? 3 गुना 5, 3 गुना 7। अब मेरे बच्चे मुझे एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ा कॉमन नंबर है वो उठा लो, फिर जो बाकी बच गया वो 3 5 15, 15 7 105। समझे कि नहीं? ए राजा, हे राजा जी एक एक। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जरूर आएंगे। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है जी दो संख्याएं एक्स वाई, इनका अनुपात दे रखा है 3 5, संख्याएं 8। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 8 गुना 3, 8 गुना 5। तो मेरे बच्चे एलसीएम निकालते वक्त क्या करना है दोनों संख्याओं का? तो आप कहेंगे देखिए सर जो कॉमन नंबर 8 है वो उठा लो पहले, फिर जो बाकी बच गया 3 और 5 वाला। तो 5 3 15, 15 8 120। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए बाबू कहता है जी दो संख्याओं का अनुपात है 2:7, एलसीएम है 70, एचसीएफ बताना है। इस बार क्या किए हैं कि एचसीएफ है गायब कर दिए हैं। एचसीएफ है निकालना है, अनुपात दे दिया, एलसीएम दे दिया, संख्या गायब नहीं की है। तो मान लेते हैं मेरे बच्चे समझाने के लिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है। क्या है मेरे बच्चे? एच। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना प्यार से। अगर एचसीएफ एच है तो संख्या हो जाएगी एच गुना 2 और एच गुना 7। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो एलसीएम क्या होता है सर? तो एलसीएम में क्या होता है, एच लिखते हैं जो कॉमन है वो, फिर जो अनुपात है 2 गुना 7। भाई ये तो आता है। और एलसीएम दे कितना रखा है बाबू? 70। तो देखिए यार 7 से काटा 10, 2 से काटा 5, यानी एचसीएफ जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों आया 5। ये तो पूछा है तुमसे बाबू। लाल फूल नीला फूल राकेश सर ब्यूटीफुल। वाह क्या शेर मारा। इस लड़के को इनाम में दी जाती हैं 100 तोपें। शैतान, उस दिन सुनाना तुम ऐसे शेर, बड़ा मजा आएगा।
सामने सुन के भोजपुरी भाषा में। देखिए भैया, HCF ले लेते हैं H। अगर HCF H है तो संख्याएं होगी 4 इंटू एच और मेरे बच्चे H इंटू 5। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा, H कॉमन ले लेंगे तो 4 गुना 5, और एलसीएम दे कितना रखा है मेरे राजा? 120। तो 4 पांजे 5 20, 20 छिके 120, तो HCF आ जाएगा मेरे बच्चे 6। लाल फूल नीला फूल, वाह क्या शेर बनाए हो, सुना सुना सा लग रहा है किसी मूवी में या वेब सीरीज में। भाई ये तो मिर्जापुर वाला शेर बोल दिया भाई तुम हम पे। लाल फूल नीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। अला तुम दूसरा शेर हमके ऊपर चेप दिए। रउआ बड़ा रिक्शा वाला, क्या लिखा तूने डायलॉग में? ये तो फिल्म का नाम है ना, रउआ बड़ा रिक्शा वाला, या निरहुआ रिक्शा वाला। वाह, एक बच्चे ने कितना प्यारा सेंटेंस लिखा, बड़ा मजा आया पढ़ के मुझे सच में। पता उसने क्या लिखा? कह रहा सर अभी तक पेन नहीं उठाया पूरी क्लास में। मेरे राजा यही तो मुझे चाहिए, यही तो मुझे पैदा करना, यही कॉन्फिडेंस तो मेरी ताकत है, और यही मेरी असली जीत है कि मैं अपने बच्चों को इस काबिल बना दूं कि बिना पेन उठाए खटाखट आंसर कर दें। तभी तो कहता हूं जीडी वाली क्लास में हर एक बच्चे को लाइव पढ़ना चाहिए, उससे उसका असेसमेंट बहुत अच्छा होता है। आइए मेरे राजा देखिए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, HCF 6 है तो उनका एलसीएम बताओ। तो भैया अगर HCF 6 है तो संख्याएं होगी 6 गुना 3 और 6 गुना 5, यानी 18 और 30। तो बाबू निकाल दोगे तो 90 वैसे पता है तुमको, तो 90 मेरा आंसर हुआ। हाँ जी, लाल फूल नीला फूल मैडम जी ब्यूटीफुल। भैया ये एसएससी जीडी 2022 का सवाल है, पेपर का क्वेश्चन है, बिना कॉपी पेन चलाए तोड़फोड़ मचानी है, सभी ने आंसर देना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर इस सवाल का तुमने जवाब दिया तो ये शेर तुम्हारे लिए, लाल फूल नीला फूल हमरा स्टूडेंट ब्यूटीफुल। एक भाई कह रहा है सर आपसे प्यार हो गया, हमको भी तुमसे प्यार हो गया, आइए ना हमारे बिहार में। आई है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है HCF 6 है, संख्याओं का अनुपात इतना है। तो बाबू संख्याएं जानते हैं क्या क्या हो जाएगी? 6 गुना 4 और 6 गुना 5। तो भैया 5 चौक 20, 20 छिक्के 120। कैसे भैया? 6 तो उठाओगे ही अलग से, फिर बचा 4 गुना 5। लाल फूल नीला फूल, जल्दी से बता कर उत्तर। ये मेरे बच्चे सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2024 का। लाल फूल नीला फूल, जल्दी से उत्तर दे दो। कहता जी दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है, HCF 5 है, एलसीएम बताइए क्या हुआ? HCF 5 है, एलसीएम बताना क्या होगा? तो मेरे बच्चे HCF 5 है तो संख्याएं हो गई 5 गुना 3, 5 गुना 4। एलसीएम क्या आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? 5 गुना 3 गुना 4, 60। बताइए कोनो प्रॉब्लम होने दिया? बेसिक से पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? सिस्टम उखाड़ दिए कि नहीं उखाड़े? इसको बताओ तो जाने। कहा है कि थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप सवाल है ये, और ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जीडी 2024 का। कहता जी दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम इतना है, छोटे वाली संख्या कौन सी होगी? देखो मेरे बच्चे, हमको ये बात तो तय लग रहा है कि भैया एलसीएम दिए हैं तो HCF H मान लेंगे तो 7H डायरेक्ट लिख दूं और 11H हो जाएंगी संख्या। तो एलसीएम आएगा H गुना 7 गुना 11। आप कहोगे सर ये बात तो अपने को पल्ले पड़ती है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जब काटोगे ना तब मस्ती कर देना।
11 3 33, 11 5 55, 7 5 35। सर HCF जो आया वो 5 आया। अगर HCF 5 है तो 7 5 35। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, संख्याओं का जो HCF आया वो 35 आया। नहीं, माफ करना, गलत बोल रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या 35 आ गई, सबसे छोटी संख्या 35। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। बाकी भाई अब आपसे जो पटना वाले बच्चे हैं उनसे पटना में मिलेंगे हम परसों। कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल हमारी दोपहर में फ्लाइट है मेरे भाई। आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, जो बच्चे पटना आ सकते हैं, तहे दिल से, प्यार से, प्रेम से भाई सभी का तहे दिल से स्वागत रहेगा। जो मेरा भाई आ सकता हो जरूर आए। दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रेलवे की कोचिंग लेना चाहता हो मेरे बच्चों, और आपको लगता हो कि उसे ठीक गाइड करना है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरा रेलवे का पूरा कंप्लीट मैथ मात्र 399 रुपए की फीस में हम उसे पढ़ा रहे हैं। 14 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होकर रोज क्लास होती है, और मेरे बच्चे आने वाले 2.5 महीने में ये बैच पूरी तरीके से सिस्टमेटिक में खत्म करा दूंगा। तो जो बच्चा आपका जानकार रेलवे की कोचिंग लेना चाहता है, आप उसको इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।